हेलो एवरीवन, आप लोगों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के मैं इस वीडियो में क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 5.4 जो कि ऑप्शनल एक्सरसाइज है उसको कवर करेंगे। इसके अंदर टोटल 5 क्वेश्चंस हैं और मैं इससे जितनी भी इसकी पहली एक्सरसाइज है 3 एक्सरसाइज उनका इंट्रोडक्शन और सॉल्यूशन पार्ट में अपलोड कर चुका हूँ। आप उनको भी जरूर देखें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन। देखो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें बोलता क्या है कि विच टर्म ऑफ एपी, एपी की ये जो हमें एपी दी गई है इसकी पहली नेगेटिव टर्म कौन सी होगी। ये आपकी इनफाइनाइट एपी है, ठीक है, आगे तक चलती जा रही है। इसकी फर्स्ट नेगेटिव टर्म कौन सी होगी। देखो जाहिर सी बात है, हमें वो नेगेटिव टर्म फाइंड आउट करनी है, मतलब हमें वो नंबर ऑफ टर्म फाइंड आउट करनी है। तो आप एक बात बताओ, जो भी इसकी निगेटिव टर्म होगी वो में से क्या होगी, एन होगी। वो एन लेस देन किससे होगी, जीरो से होगी। अगर हमें इसकी निगेटिव फाइंड आउट करनी है, हमें करनी जनरली एन की वैल्यू फाइंड है वो कौन सी नंबर ऑफ टर्म है, ठीक है। लेकिन हम उसको फाइंड किससे करेंगे, एन जब लेस देन जीरो होगा। इस कंडीशन से हम उसको क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। तो देखो सॉल्यूशन, सबसे पहला है हमारे पास एपी है 1117 1113 एंड सॉरी 121 है यहाँ पर, फिर 1117 है, 1113 है एंड फोन चलती जा रही है, ठीक है। हमें पता है एन का फॉर्मूला, एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस में एन माइनस वन इंटू डी, जहाँ पर हमें एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब देखो एन यहाँ पर एज इट इज रहनी, तो देखो ए कितना हमारे पास 121 है प्लस एन माइनस वन, एन की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, डी हमारे पास कितना हो जाएगा 1117 माइनस 121, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एन क्या होना चाहिए, शुड बी लेस देन जीरो होना चाहिए, क्योंकि जब हमें निगेटिव टर्म निकालनी है तो हमें यहाँ पर एन की वैल्यू निकालनी है, तो एन क्या होगा, लेस देन जीरो होगा। क्यों, क्योंकि हम यहाँ पर एन की वैल्यू निगेटिव टर्म के लिए निकाल रही है कि वो कौन सी निगेटिव टर्म होगी, जो इसकी पहली टर्म निगेटिव कहलाएगी। तो हमें एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम एन को क्या रखेंगे, लेस देन जीरो रखेंगे। तो मतलब यहाँ पर 121 प्लस एन माइनस वन, इसमें से इसको गए कितने गए, माइनस का थ्री बचेगा। लेस देन क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि एन की वैल्यू लेस देन जीरो होनी चाहिए, मतलब इसकी वैल्यू लेस देन जीरो होनी चाहिए, क्योंकि एन की वैल्यू आपकी ये है। यहाँ पर लिखेंगे ब्रैकेट में सिंस एन लेस देन जीरो, ठीक है, क्योंकि लेस देन जीरो है हमारा एन। अब यहाँ पर इसको क्या करेंगे, हम सोल्व कर लेंगे। 121 को उस तरफ ले जाओ तो एन माइनस वन, ठीक है, लेस देन हो जाएगा, ठीक है, लेस देन हो जाएगा किससे, माइनस का 121 अपॉन में माइनस का थ्री से माइनस गया, ठीक है। 121 यहाँ पर आ गया, एन लेस देन 121 अपॉन में थ्री प्लस में वन, मतलब कि एन लेस देन होगा 121 प्लस थ्री अपॉन में थ्री से, ठीक है। एन लेस देन 124 अपॉन थ्री हमारे पास यहाँ पर ये आया, ठीक है। एक मिनट रुको, हमारे पास यहाँ पर 121 है और 117 से 100, सॉरी यहाँ पर माइनस फोर बचेगा, तो ये मिस्टेक हो गई थी, यहाँ पर माइनस फोर बचेगा, ठीक है। ये उधर जाके माइनस का 121 हो जाएगा और यहाँ पर माइनस का फोर, ये इस तरफ आगे डिवाइड में तो माइनस से माइनस कटा, तो यहाँ पर क्या आया, फोर आया। तो यहाँ पर क्या आएगा आपका, फोर आएगा, यहाँ पर आएगा 125, 100 क्या आएगा, 125 आएगा, ठीक है। एक बार मैंने जब यहाँ पर इसको लेस देन जीरो रखा मैंने, ठीक है। देखो मैं आपको दोबारा से बता रहा हूँ, यहाँ पर उसने एपी में कहा था कि हमें यहाँ पर एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जो उसकी पहली नेगेटिव टर्म होगी। हमने यहाँ पर नेगेटिव टर्म को, ठीक है, एन को हमने यहाँ पर नेगेटिव रखा, हमने यहाँ पर इसकी वैल्यू रख दी क्योंकि हमने यहाँ पर फॉर्मूला यूज किया था। 121 आ गई पहली टर्म, एन माइनस वन और कॉमन डिफरेंस आया आपका माइनस फोर, लेस देन जीरो, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या किया, एन माइनस वन लेस देन होगा 121 अपॉन फोर से, क्योंकि ये जब इस तरफ जाएगा, ठीक है, तो माइनस का 124 अपॉन में माइनस का फोर, माइनस से माइनस कटा 121 अपॉन में फोर, एन शुड बी लेस देन 125 अपॉन में फोर, ठीक है। 125 अपॉन में फोर से क्या होगा, लेस देन होगा। अब देखो यहाँ पर इसको क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे, तो ये आ जाएगा आपका फोर थ्री जा 12, ठीक है, फोर वन जा फोर पॉइंट, ठीक है, जीरो बड़ा फोर टू जा एट, फोर फाइव 20, 31.25 आएगा। और जबकि आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो हमारा एन की वैल्यू है वो उससे क्या होनी चाहिए, लेस देन होनी चाहिए। इससे जस्ट लेस देन कौन सी है,
31 क्या है, 31 है, तो दिस वाज दैट एन की वैल्यू क्या जाएगी 31। तो हमारी 31 टर्म ऐसी होगी, 31 टर्म ऐसी होगी जो क्या होगी, निगेटिव होगी, इसकी पहली निगेटिव टर्म, जो इसकी पहली नेगेटिव टर्म कहलाएगी। तो देखो कितना आसान क्वेश्चन था, हमने यहाँ पर केवल एन को क्या लिखा, लेस देन 0 लिखा, जिसकी वजह से हमारी टर्म क्या आई 32 आई, एन की वैल्यू क्या आई 32 आई। ठीक है, तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड है जो कि बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है कि देखो सेकंड क्वेश्चन है जिसमें हमको बोला गया है कि द सम ऑफ थर्ड एंड सेवंथ टर्म ऑफ एन एपी इज 6 एंड देयर प्रोडक्ट इज 8। जो सम है थर्ड टर्म और सेवंथ टर्म का वो 6 है और उनकी प्रोडक्ट कितनी है 8 है। हमें फाइंड करना है उसकी पहली जो 16 टर्म है एपी की, उनका सम फाइंड आउट हमें करना है। तो देखो सॉल्यूशन नंबर सेकंड किस तरह से होगा। हमें पता है यहाँ पर A3 प्लस A7 कितना दिया गया है, थर्ड और सेवन टर्म का सम 8। A3 को मैं लिख सकता हूँ A प्लस में 2D प्लस में इसको लिख सकता हूँ A प्लस में 6D इक्वल टू 8, 2A प्लस में 8D इक्वल टू कितना 8। ठीक है, सॉरी यहाँ पर सम है तो सॉरी यहाँ पर 6 आएगा, 6 आएगा, सम आपका 6 आएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ से 2 कॉमन ले लेता हूँ या फिर 2 से इसको डिवाइड कर देता हूँ। जब मैं इसको 2 को डिवाइड करूंगा पूरी इक्वेशन को, तो A प्लस में 4D इक्वल टू में 3 आएगा। एक की वैल्यू यहाँ से निकाल लेता हूँ 3 माइनस में 4D, इसको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मान लो। ठीक है, अब देखो एंड A3 इंटू A7 कितने दे रखा 8, इनकी प्रोडक्ट कितनी दे रखी है A3। तो यहाँ पर इसको A प्लस में 2D A प्लस में 6D कितना है हमारे पास 8 है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, A की वैल्यू रख देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट A की वैल्यू 3 माइनस 4D, यहाँ पर भी 3 माइनस 4D प्लस में 6D, ठीक है, इक्वल टू 8। यहाँ पर 2D भी आएगा प्लस में। तो देखो 4D माइनस 2D, 2D माइनस 4D, 3 माइनस 2D। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा 3 प्लस में 2D इक्वल टू में 8। तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर माइनस में 2D का होल स्क्वायर इक्वल टू 8, ये आइडेंटिटी यहाँ पर लग जाएगी। ठीक है, अब देखो ये 9 हो गया माइनस का 4D स्क्वायर हो गया इक्वल टू 8 हो गया। यहाँ पर आ जाएगा 9 माइनस 8 इक्वल टू में 4D का स्क्वायर एंड D स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 1 अपॉन में 4, जहां पर D की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 1/2। ठीक है, क्योंकि हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो D की वैल्यू प्लस माइनस 2 आएगी। इफ D इक्वल टू -1/2, A की वैल्यू क्या आ जाएगी, इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू रख दो 3 माइनस 4 इंटू D, माइनस क्या है -1/2, 2 टू द 4 माइनस माइनस प्लस 2 और 3 5, A की वैल्यू हो जाएगी 5। इफ D इक्वल टू प्लस 1/2, A की वैल्यू 3 माइनस 4 इंटू 1/2, 2 टू द 4, यानी कि A की वैल्यू हो जाएगी 1। ठीक है, अब A की वैल्यू आ गई, D की वैल्यू होगी 1/1। हम क्या निकालते हैं, सब निकालते हैं जब हमारे पास A की वैल्यू 5 हो और A की वैल्यू क्या हो 1 हो। देखो हमारे पास N की वैल्यू हमारे पास कितनी है 16 है। ठीक है, अब यहाँ पर केस फर्स्ट चला है हमारे पास, ये ध्यान रखो आप, केस फर्स्ट में एन की वैल्यू है, डी की वैल्यू कितनी लेते हैं हम 1/2 माइनस का। जब 1/2 माइनस का था तो हमारे पास ए की वैल्यू कितनी आई 5 आई। तो देन एस एन इक्वल टू क्या होता है n/2, 2a प्लस में n-1 इंटू डी। ठीक है, S16 इक्वल टू 16/2 इक्वल टू 2 इंटू ए कितना 5 है प्लस में n16 है -1 इंटू डी कितना माइनस का 1/2 है। ठीक है, 2 8 द 16, S16 इक्वल टू 8 इंटू 2 5 द 10, दोगे माइनस आ गया जाएगा 16 माइनस 1 का 15, 15/2, 15/2 यहाँ पर आ गया। ठीक है, यहाँ से यहाँ पर आ गया 1/2। अब देखो 8 इंटू 20 माइनस 15, 1 5/2 बचेगा। कैसे, 2 10 20, 20 माइनस 15 5 और अपॉन में 2 आ जाएगा, तो 2 4 द 8। ठीक है, और 4 5 जा 20, S16 कितना आ गया 20 आ गया। शायद कहीं ना कहीं गड़बड़ है, एक बार रुको, 16 है ना यहाँ पर 15 बचा, यहाँ पर माइनस का 1/2 था, हमारे पास डी की वैल्यू माइनस का 1/2 थी, 15/2 और यहाँ पर क्या बचा 2 5 जा 10। अब 2 10 जा 20, 20 माइनस 5/2 और यहाँ पर 8, ऐसे तो
देखो तो इनका सम 20 आ रहा है, ठीक है, ठीक है 20 आएगा। अब देखो यहाँ पर के सेकंड में है, जो हमारे पास एन की वैल्यू 16 है और डी की वैल्यू कितनी है +1/2। जब हमारे पास +1/2 हो और ए की वैल्यू क्या हो, हमारे पास 1 हो, ठीक है। आप एक बार ए और डी की वैल्यू चाहे आप निकाल के देख लेना, यही आएगी, डी की वैल्यू +-1/2 आएगी, ए की वैल्यू 5 आएगी और एक बार ए की वैल्यू बनाएगी। उसके लिए हमने 20 निकाल ली। अब यहाँ पर देखो जब हमारे पास क्या हो 1/2 है, ए की वैल्यू 1 और डी की वैल्यू 1/2, S16 = 16/2 = 2 × 5, सॉरी 1, ए की वैल्यू 1 है, प्लस में n-1 16 - 1 इंटू डी, डी हमारा हाफ है की बात, ठीक है। S16 = 2 × 8 = 16, 2 1 = 2 प्लस 15/2, ठीक है। 15/2 यहाँ पर हो गया 16, 8 × 16 प्लस 2 4 14 5 60, ठीक है। 8 की मल्टीप्लाई अंदर कर दी, 2 4 8 4 15 4 60 और 2 16, इसको प्लस कर दो क्या आ जाएगा 76। एक बार सम आ जाएगा, ये एक बार 76 सम आया, एक बार 20 आया, मतलब कि हमारा आंसर क्या है, बिल्कुल सही है। तो ये हो जाएंगे हमारी अलग अलग वैल्यू। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 3 है कि द लैडर हैज रंग्स। लैडर की जो रंग्स है, रंग्स क्या होती है, आपने जो सीढ़ी देखी है, मतलब लैडर का मतलब सीढ़ी और रंग्स का मतलब उसके बीच में जो डंडे होते हैं, ठीक है, जिनको हम पैर रख के चढ़ते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, रंग्स बोलते हैं। 25 सेंटीमीटर अपार्ट जो रंग्स है, रंग्स के बीच की जो डिस्टेंस क्या है 25 सेंटीमीटर है हर रंग्स की, ठीक है। अगले रंग से पहले रंग से के बीच में कितने का डिफरेंस है, 25 सेंटीमीटर का डिफरेंस है अगले रंग तक, ठीक है। द रंग्स डिक्रीजेस यूनिफॉर्मली इन लेंथ 45 सेंटीमीटर एट बॉटम टू 25 सेंटीमीटर एट टॉप। अब वो कह रहा है जो एक रंग की लेंथ है, जो सबसे बॉटम वाली रंग की लेंथ है वो क्या है 45 सेंटीमीटर है, और जो हर रंग की लेंथ है वो घटती जा रही है, और जो लास्ट वाला टॉप का जो रंग है उसकी लेंथ क्या है 25 सेंटीमीटर। तो मतलब इसने क्या कहा है कि जो टोटल लेंथ है ना उनकी रंग्स की, वो 45 सेंटीमीटर से लेकर के 25 सेंटीमीटर तक घट चुकी है। अगर पहले की 45 सेंटीमीटर लेंथ थी तो दूसरे की क्या है, उससे थोड़ी कम है, उससे थोड़ी तीसरे की उससे कम है, और लास्ट वाले की कितनी होगी 25 सेंटीमीटर। इफ द टॉप एंड बॉटम रंग्स, अगर लास्ट वाले रंग और सबसे टॉप वाले रंग अगर 2.5 मीटर दूरी पर है, तो हमें टोटल वुड बताना है कि कितना लगेगा उन रंग्स को क्रिएट करने में। आई होप कि आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। अब देखो मैं आपको उसको फिगर की हेल्प से बताता हूँ कि वो समझाना क्या चाह रहा है क्वेश्चन। देखो देखो यहाँ पर एक रंग है कुछ इस प्रकार की, यहां से थोड़ी वाइड है और आगे से क्या है शॉर्ट है, ठीक है। ए ऐसे एक ऐसे प्रकार की क्या है रंग है, सीढ़ी है सीढ़ी, ये पहला रंग, ये दूसरा रंग, ये तीसरा रंग, ऐसे चलते चलते यहाँ पर क्या आ गया एक रंग। ये रंग क्या है जिस पर हम पैर रख के चढ़ते हैं सीढ़ी पर, ये हमारी लैडर हो गई और ये हमारा रंग हो गया। ये कह रहा है कि जो निचली वाली रंग की लेंथ है ये 45 सेंटीमीटर है, ठीक है, और ये हर रंग की लेंथ क्या चली जा रही है घटती, देखो क्योंकि ये नैरो होती जा रही है तो सिंपल सी बात है इनकी लेंथ घटती जाएगी। तो लास्ट वाले की क्या बची 25 सेंटीमीटर लेंथ रंग की इसकी बची, और जो लास्ट वाले रंग है और ये वाले रंग है टॉप वाले रंग की जो बीच की डिस्टेंस है वो कितनी है 2.5 मीटर है, ठीक है। तो हमें बताना है कि ये जो रंग बने हैं टोटल ये कितने वुड से बने हैं, कितना वुड यहाँ पर अप्लाई होगा। कहने का मतलब ये है कि हमें इनका सम फाइंड आउट करना है, लेकिन हमें इसके लिए नंबर ऑफ रंग्स की जरूरत पड़ेगी। तो देखो यहाँ पर देखो नंबर ऑफ रंग कैसे निकलेंगे, नंबर ऑफ रंग्स कितने होंगे, टॉप के रंग और नीचे वाले रंग के बीच में कितने का डिफरेंस है 2.5 मीटर का, ठीक है। 2.5 मीटर अपॉन पहले एक रंग की डिस्टेंस कितनी है, हाँ सॉरी, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है 25 सेंटीमीटर, प्रत्येक रंग के बीच की डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर, ये तो सेम रहेगी, ठीक है। कितनी है 25 सेंटीमीटर, तो 25 से क्या कर दो उसको डिवाइड कर दो, यानी कि जितनी टोटल लेंथ है निचले रंग से लेकर के ऊपरे रंग तक की लेंथ जितनी है उसको डिवाइड कर दो दो रंग के बीच की डिस्टेंस है। तो हमने 25 से 2.5 को क्या कर दिया डिवाइड कर दिया, लेकिन हमें इसे 2.5 को सबसे पहले सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होगा, ये हमारे मीटर में दिया गया है। तो 100 से क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो, 100 से क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो। तो नंबर ऑफ रंग्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ रंग्स
2 to the 4, 4 5 जा, अब 2 to the 4, 4 + 1, 5/2 × 100 अपॉन में 25। तो यहाँ पर देखो 250 जा, यहाँ पर आएगा 5 5 जा 25, 250 अपॉन में 225, इससे डिवाइड कर दो 10, तो यानी कि नंबर ऑफ रंग्स कितने आ गए, 10 आ गए। तो हमने अपन नंबर ऑफ रंग्स कैसे निकाले, जो टोटल डिस्टेंस है, टोटल रंग की डिस्टेंस कितनी है, 2.5 मीटर, नीचे बॉटम से लेकर के टॉप तक के रंग की डिस्टेंस 2.5 मीटर है, उसको डिवाइड कर दिया प्रत्येक रंग के बीच की जितनी भी डिस्टेंस है उससे हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर 25 सेंटीमीटर से, और इसको भी हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया 4 से मल्टीप्लाई करके। तो यहाँ पर हमारे नंबर ऑफ रंग्स कितने आ गए, 10 आ गए। अब हम पे सम फाइंड आउट करना। अब देखो हमारे पास ए बी क्या बनेगी, पहले की कितनी है सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर है पहले की लेंथ, इसकी लेंथ 45 सेंटीमीटर है, इसकी कितनी है, इसकी हमारे पास है 25 लास्ट वाले की, यानी कि ऐसे चलती चलती लास्ट वाले की 25 सेंटीमीटर है लेंथ। ठीक है, हमारे पास सीपी बन गई। ए की वैल्यू कितनी, 45, एल की वैल्यू कितनी, 25 सेंटीमीटर, एन की वैल्यू कितनी हमारे पास, ये एल है हमारे पास, एन की वैल्यू हमारे पास 10 है। तो एस एन इक्वल टू n/2 इक्वल टू ए प्लस में एल, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दो। एस 10 इक्वल टू 10/2, क्योंकि नंबर ऑफ रंग्स 10 है, ए 45 है प्लस एल 25 है। ठीक है, एस 10 इक्वल टू 10/2 इंटू, देखो 5 5 10 4 2 6 और 7 35, यानी कि 350 सेंटीमीटर इतना वुड यूज होगा, यानी कि इतना वुड हमें यूज करना पड़ेगा 10 रंग्स को बनाने के लिए। ठीक है, तो देखो कितना आसान सवाल था, बस हमें यहाँ पर नंबर ऑफ रंग्स को फाइंड आउट करना था, जो कि मैंने आपको बता दिया कि टोटल डिस्टेंस को डिवाइड कर दो हर दो रंग के बीच की जितनी डिस्टेंस है उससे। ठीक है, एवरी 2 रंग्स के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 25 सेंटीमीटर, उससे डिवाइड कर दिया टोटल लेंथ की, जो कि डायमीटर दे रखी थी टॉप बॉटम से लेकर के टॉप तक। ठीक है, वहां से नंबर ऑफ रंग्स निकाल लिए। ए की वैल्यू ये थी 45 और एल की वैल्यू 25 थी, जो ऊपर वाली है। यहाँ पर हमने ये वाला फॉर्मूला अप्लाई किया और हमने अपनी वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर ली, जो कि है 350 सेंटीमीटर। इतना वुड क्या होगा, रिक्वायर्ड हो गया ये रंग्स को बनाने के लिए। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। जो क्वेश्चन नंबर 4 है, आपको भारी लग रहा होगा, लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो उसने क्या कहा है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं कि द हाउसेज ऑफ अ रो, एक रो में हाउसेज लगे हुए हैं, उनके नंबर है एक्चुअली में, जैसे आपने गली में नंबर नहीं देखते होंगे, जैसे आजकल जो है घरों के नंबर भी होते हैं कि ये मकान नंबर ये है, ये मकान नंबर ये है। तो इसी कंजिक्यूटिवली एक रो में कितने हाउस है, 49 हाउस है, 1 से लेकर 49 तक 49 हाउस लगे हुए हैं। उनका एक पर्टिकुलर नंबर है, जैसे पहले का 1 है, दूसरा का दूसरा है, तो ऐसे उनको नंबर डिनोट कर दी गई है। So that there is a value of x such that sum of the number of houses preceding the house number x is equal to the sum of numbers of houses following it. Find this value of x. उसने क्या कहा है कि जैसे हमारे पास ये हाउस नंबर है 1 2 3 एंड डैश 49 तक ये हाउस नंबर यहाँ पर है। इनके बीच में एक ऐसा घर है x नाम का, ठीक है, हमने उसको नंबर प्रोवाइड कर दिया x, इनके बीच में से ही वो नंबर है, हमें वो हाउस नंबर फाइंड आउट करना है कि उससे पहले के जितने नंबर है उनका सम, ठीक है, और जो इससे बाद के जितने भी नंबर है, ठीक है, x+1, उनका सम क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, और ये हमें शो करके भी दिखाना है। यानी कि इनके बीच में एक ऐसा नंबर है हाउस का कि उससे पहले के जितने हाउस के नंबर है उनका सम, और उसके बाद के जितने भी नंबर है उसके उनका सम क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। हमें यहाँ पर इनको साबित भी करके दिखाना है और एक्स की वैल्यू फाइंड आउट भी करके दिखानी है। ठीक है, तो देखो हम इसको कैसे करेंगे। जैसे हमारे पास ये वैल्यू है 1 2 3 डैश 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 एक्स एंड डैश 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 49। ठीक है, इसके बीच में कोई भी नंबर हो सकता है आपका। देखो हमें यहाँ पर क्या दिखाना है कि इससे पहले के जितने भी सम है नंबर्स का, इसके बाद के जितने भी सम है नंबर्स का, वे दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ये एक्स नंबर है, ठीक है, इससे पहले तक कितने नंबर ऑफ टर्म होंगी, अगर ये हमारी एक्स टर्म है, अगर ये हमारी एन टर्म है, ठीक है, अगर ये हमारी एन एक्स टर्म है, तो इससे पहले के नंबर क्या हो जाएंगे, ठीक है, ये हमारा कोई कौन सा नंबर है, एक्स नंबर है, ठीक है, तो इससे पहले का सम कितना हो जाएगा, x-1, कितना हो जाएगा, x-1 नंबर ऑफ हाउसेज हो जाएंगे। ठीक है, और इसके बाद के कितने नंबर ऑफ हाउसेज हो जाएंगे, x+1। क्यों, क्योंकि जब ये x नंबर है तो इससे x+1 क्या होंगे, इससे अगले हाउसेज होंगे, और x-1 तक का क्या होगा, इससे पहले के हाउसेज होंगे। इतने नंबर इससे पहले के हाउसेज होंगे और इतने नंबर इसके बाद के हाउसेज बचे हुए होंगे। तो उसने क्या कहा है कि सम ऑफ x-1, ठीक है, सम ऑफ x-1
ठीक है, किसके इक्वल होना चाहिए। अब देखो सम ऑफ x माइनस वन कैसे निकलेगा। अब हमें इनका सम निकालना, तो इनका सम तो हो गया x माइनस वन। अगर मैं सम ऑफ x में से, या फिर जब मैं सम ऑफ 49 में से, अगर मैं 49 के सम में से अगर मैं x के सम को माइनस कर दूं, तो x माइनस वन का सम निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा। आप ध्यान से दो, इसके बाद की जितने भी हाउस का सम है, ठीक है, इससे पहले की जितने हाउस है x माइनस वन नंबर इससे पहले होंगे, और इसके बाद कितना होगा x प्लस वन, x प्लस वन नंबर इससे आगे होंगे, उनका सम इक्वल होगा। ठीक है, ये हमें आपको प्रूफ करना है। तो x माइनस वन का सम किसके इक्वल होना है, x प्लस वन के सम की, और ये x प्लस वन सम किसके इक्वल आएगा। अगर हम S49 में से, इस टोटल में से अगर मैं सम का x नंबर का सम फाइंड आउट कर लूं और उसको माइनस कर दूं S49 में से, तो जो x प्लस वन है इनका सम निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा। तो हमने यहाँ पर इसकी जगह इसको धर दिया, तो x माइनस वन का सम S49 माइनस एस एक्स के इक्वल आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पर एस एक्स माइनस वन इक्वल टू S49, ठीक है, माइनस में एस एक्स आया, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट हम यहाँ पर मान लेंगे। ठीक है, अब देखो, अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एस एक्स माइनस वन की वैल्यू निकालता हूँ। ठीक है, हमें यहाँ पर सम का फॉर्मूला यूज करना है। तो देखो यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म कितनी है, एक्स माइनस वन, क्योंकि हम यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, एस एन इक्वल टू एन बाई टू। ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा 2a प्लस में n माइनस वन इंटू डी। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला, ये फिर आप चाहो तो ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, n बाई टू इंटू ए प्लस में n। ए की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, वन हो जाएगी। ठीक है, और l की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, इससे पहले x माइनस वन हो जाएगी। ठीक है, x माइनस वन हो जाएगी। तो मैं यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x माइनस वन बाई टू, एन की वैल्यू 2a, ए कितनी वन है, प्लस में n कितना x माइनस वन, x माइनस वन, और ये माइनस वन आपका ये है, डी कितना, देखो टू में से वन गए, वन आपका डी आ गया, एस एक्स माइनस वन। देखो एक्स माइनस वन बाई टू इंटू टू की मल्टीप्लाई अंदर कर दो, टू आ जाएगा, प्लस में माइनस वन माइनस टू, एक्स माइनस टू इंटू वन। ठीक है, एस एक्स माइनस वन इक्वल टू एक्स माइनस वन बाई टू इंटू टू प्लस एक्स माइनस टू, मल्टीप्लाई कर दो, टू से टू कट गया, तो एस एक्स माइनस वन कितना आ गया, एक्स के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स बाई टू, ये आ जाएगी क्वेश्चन नंबर ए। ठीक है, एस एक्स माइनस वन हमारा ये आ गया। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, एस एक्स प्लस वन निकालेंगे, या फिर हम यहाँ पर क्या निकालेंगे, एस एक्स निकालेंगे, एस एक्स निकाल लो आप, एस एक्स कितना आएगा, एक्स बाई टू। ठीक है, अब यहाँ पर टू ए हमारे पास वन है, प्लस में एन कितना, एक्स माइनस वन। ठीक है, और डिफरेंस कितना आएगा, वन आएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इसको आगे सोल्व करते हैं। एस एक्स इक्वल टू एक्स बाई टू इक्वल टू यहाँ पर क्या था, टू इंटू वन प्लस में एन माइनस वन, एन हमारे पास एक्स था, माइनस वन इंटू डी कितना हमारे पास वन था, एस एक्स इक्वल टू एक्स बाई टू इक्वल टू में टू प्लस में एक्स माइनस वन। ठीक है, कितना आ गया, एस एक्स इक्वल टू आ गया एक्स बाई टू इक्वल टू वन प्लस में एक्स, ये आ गया हमारे पास। तो एस एक्स कितना आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स बाय, तो इसको मान लो इक्वेशन नंबर बी। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में एस एक्स और एक्स एक्स माइनस वन की वैल्यू रख दो, तो यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन ए एंड इक्वेशन बी, पुटिंग वैल्यू ऑफ एस एक्स माइनस वन एंड एस एक्स, वी गेट एस एक्स माइनस वन की वैल्यू क्या थी, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बाई टू इक्वल टू S49 माइनस एस एक्स एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स बाय, तो हमने यहाँ पर इसकी वैल्यू रख दी। ठीक है, एक बार एस एक्स माइनस वन की वैल्यू देखते हैं हमारे पास। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बाई टू थी। अब देखिए S49 हम यहाँ पर निकाल लेते हैं, S49, तो वही S49 निकालना है, तो हम यहाँ पर यूज करेंगे 49 बाई टू इंटू ए कितना, वन प्लस एल, एल की वैल्यू क्या है हमारे पास 49 ही है, तो यहाँ पर 49 अपॉन टू इंटू 50।
तो 225 जहाँ S49 की वैल्यू कितनी आ गई, 25 की मल्टीप्लाई 49 में कर देंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी, वैल्यू में मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 49 इंटू 25, 5 9 जा 45 कैरी 4, 5 4 जा 20 24, 2 9 जा 18, 2 4 जा 8 और एक 9, 5 12 और यहाँ पर 12, 1200 पे आ जाएगी 25 आ जाएगी, 1225 आ जाएगी। इसकी वैल्यू उठा करके इसमें रख दो, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बाई टू इक्वल टू 1225 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स बाय, तो इसको इस तरफ ले जाओ तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर एक्स माइनस एक्स बाई टू, इसको इस तरफ ले आएंगे तो प्लस का हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई टू इक्वल टू 12 25। ठीक है, अब इसको कर लेंगे सोल्व। ठीक है, टू को यहाँ से क्या ले लो, कॉमन ले लो। ठीक है, टू को यहाँ से कॉमन ले लो और इस तरफ मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 2 5 जा 10, 2 2 जा 4 और एक 5, 12 2 जा 24, 2450 यहाँ पर आ जाएगा। एक्स से यहाँ पर आपका प्लस आएगा, एक्स से एक्स कट गया, यहाँ पर क्या बचा 2x स्क्वायर इक्वल टू में 2450, तो 2 से जब आप इसको डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 1225 आएगा। क्या आएगा 1225 आएगा, और x का रूट ले लो 1225, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1225 किसका स्क्वायर रूट होता है देखते हैं एक बार, 1225, 5 2 जा 5 2 जा 10, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 4 जा 20, 5 9 जा 45, 7 7 जा 7 1 जा। ठीक है, तो 5 इंटू 7 5 जा 35, x की वैल्यू क्या आ गई 35 आ गई, तो यानी कि x की वैल्यू क्या आई 35 आई। लेकिन अब हम इसको चेक भी करेंगे कि क्या x की वैल्यू सेटिस्फाई करती है या नहीं करती है, क्योंकि हमने यहाँ से x की वैल्यू 35 निकाल ली। अब हमें चेक भी तो करना है कि सम इक्वल है या नहीं है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे सम इक्वल क्या करते हैं उसको फाइंड आउट करते हैं। पहले हम एस एक्स माइनस वन को फाइंड आउट करते हैं, तो यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बाई टू। ठीक है, एस 35 माइनस वन इक्वल टू, सॉरी 35 का स्क्वायर माइनस 35 अपॉन में टू। ठीक है, एस 34 इक्वल टू, अब देखो यहाँ पर इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 1225 माइनस 35 अपॉन में दो। ठीक है, 1235 अपॉन में दो यहाँ पर ये आया इक्वल टू, अब देखो 1225 में से 35 गए, देखो 5 में से 5 गए 0 बच गए। ठीक है, 12 में से 3 गए 9 बच गए। ठीक है, यहाँ पर क्या 11 बच गए, 1190 यहाँ पर हमारे पास बच गए। ठीक है, देखो 5 में 5 के 0 बच गए, यहाँ पर 12 में से 3 गए 9 बच गए, यहाँ पर 11 बचे, 1190 बाय 2। ठीक है, तो S34 कितना आ गया, S34 आ गया 2 4 2 5 जा 10, 2 8 जा 2 9 जा 18, ठीक है 2 5 जा 10, 595 आ रहा है सम। ठीक है, एस एक्स प्लस वन का। ठीक है, इसका देख लेते हैं, इसका भी देख लेते हैं। अब देखो यहाँ पर, ठीक है, ये आएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स बाई टू, ये आया एस 35 प्लस वन इक्वल टू 35 का स्क्वायर प्लस में एक्स, एक्स कितना है 35 है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर टू, तो यहाँ पर देखो एस 36 इक्वल टू 35 का स्क्वायर कितना आ गया 1225, 1225 प्लस में 35 अपॉन में टू, तो एस 36 इक्वल टू 5 और 5 10, 2 और 3 6, 2 और 3 5 6 हो जाएगा, 5 और 5 5 और 5 आपके 10, 2 और 3 5 और एक 6। ठीक है, 12 का 12, 1260 अपॉन में 2। ठीक है, ये आ जाएगा आपका 2 6 12 2 6, यहाँ पर आ रहा है 630। एक में रुक जाओ आप, x प्लस वन है तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वन, तो 30 मतलब सम इसका क्या आ रहा है डिफरेंट आ रहा है, जबकि सम क्या आना चाहिए इक्वल आना चाहिए, तो मतलब कहीं ना कहीं मिस्टेक हो रही है हमसे। एक बार दोबारा से करके देखते हैं। x माइनस वन है यहाँ पर 35 माइनस वन, तो x इंटू एक्स माइनस वन, तो मतलब अगर मैं यहाँ पर देखूँ x को यहाँ से ले लूँ x माइनस वन अपॉन में टू, यहाँ पर 35 रखू और यहाँ पर क्या रखू 34, 34 अपॉन में टू, 217 जा, अब 17 की मल्टीप्लाई 34 में करूंगा तो 7 5 35 कैरी थी, 7 5 21 21 और 3 के 24। ठीक है, 35 5 9 यहाँ पे क्या 5 5 9 5 यहाँ पर आ गया। अब मैंने यहाँ पर सम निकाला, तो यहाँ पर एस
S36, तो मतलब x इंटू एक्स प्लस 1/2, तो यहाँ पर आएगा 35 इंटू 36/2। 18 को मल्टीप्लाई 35 में करेंगे तो मतलब इससे अलग ही आएगा। मतलब हमें S36 का निकालना है ना। अरे हाँ, एक मिनट रुको, यहाँ पर x की वैल्यू आई ना, तो हमें तो S36 निकालना है। S36, तो अब ये वाला फॉर्मूला अप्लाई क्यों कर रहे हैं, छोड़ दो मेरे को। तो देखो यहाँ पर S36 निकालना है, तो S36 अगर मैं निकालूँ तो 36/2, ठीक है, 1 प्लस में 49। हम एपी वाला फॉर्मूला यूज करके देख लेते हैं। S36 = 18, यहाँ पर आया 50, ठीक है, इसके मल्टीप्लाई 50 में कर देंगे, क्या आएगा 5 8 जा 40, 5 1 जा 5 और 9, 900 आ गया, ठीक है, 900 आ गया। अब S34 भी निकाल के देख लेते हैं। 34/2, 1 प्लस में 49, ठीक है, 34 इंटू 50 अपॉन में 2 2 17 जा, ठीक है, 5 7 जा 35, 33, 5 1 जा 5, 5 और 3 8, यहाँ पर 850 50 आ रहा है। मतलब ये है कि इसके बाद के जितने भी है x की वैल्यू 35 है, ठीक है, इसके बाद के जितने भी हाउसेज होंगे उनका सम क्या होगा, इक्वल होगा। उसने ऐसा कहा है, ये हमें शो करके दिखाना है। तो ऐसी तो कोई वैल्यू है नहीं, लेकिन फिर भी यहाँ पर सम इक्वल तो नहीं आ रहा। देखो मैंने यहाँ पर उससे भी करके देख लिया और इससे भी करके देख लिया कि उससे आगे जितने भी टर्म बची है उनका सम, ठीक है। तो मतलब x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 35 हो जाएगी। क्या हो जाएगी x की वैल्यू, एक मिनट रुको, हमारे पास एपी थी 1 से लेके 49 तक, ठीक है। तो मतलब यहाँ तक तो 35 से पहले कितनी टर्म बची, 34 तक तो ठीक है। उसके बाद 35 से बाद की हमें टर्म देखनी है ना, तो हाँ, तो 49 में से जब हम 35 को माइनस करेंगे तो जो टर्म आएगी उनका सम अगर हम निकालेंगे तो वो इक्वल आएगा। हाँ तो ठीक है, मतलब एक्स की वैल्यू हमारी ठीक है, ठीक है। ये हमने थोड़ा गलत पैटर्न अपना लिया, मैंने यहाँ पर 36 रख दी, वहां पर 34 रख दी, तो इस तरह से गलत आएगा। तो 35 से पहले 34 टर्म है, S34 तो हमने निकाल लिया, ठीक है, लेकिन 35 के बाद कितनी टर्म बची, 49 में से 35 में घटा दो, तो 9 में से 5 गए, कितने बचे, 4 बचे, ठीक है। यहाँ पर क्या बचा, 4 में से 3 जाते, एक बचा, यानी कि 14 टर्म बची। तो फिर हमें S14 निकालना होगा पीछे से, उनका सम जो आएगा वो इक्वल आएगा, ठीक है। तो मतलब एक्स की वैल्यू क्या आएगी आपकी 35 आएगी। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर, तो क्वेश्चन नंबर 5 है कि आ स्मॉल टेरेस, एक स्मॉल टेरेस है एट अ फुटबॉल ग्राउंड। फुटबॉल ग्राउंड का कंप्राइजेस ऑफ 15 स्टेप, उसमें कितनी सीढ़ियां है, 15 सीढ़ियां, यानी कि स्टेप है जिसमें हम चढ़ करके चढ़ना पड़ता है। एच ऑफ विच इज 50 मीटर लॉन्ग, जिनकी लेंथ कितनी है 50 मीटर है। एंड बिल्ट ऑफ सॉलिड कंसंट्रेट, वो सॉलिड कंक्रीट से बना हुआ है। इच स्टेप हैज अ राइज ऑफ 1/4 मीटर, प्रत्येक की हाइट 1/4 मीटर है। एंड अ थ्रेड, उसकी विड्थ कितनी है 1/2 मीटर है। विड्थ को हम थ्रेड भी कहते हैं, ठीक है। कैलकुलेट द टोटल वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट रिक्वायर्ड टू बिल्ड द टेरेस, टेरेस को बनाने में कितना वॉल्यूम लगा, हमें वो फाइंड आउट करना है। तो देखो यहाँ पर इसमें कहा क्या है कि हमारे पास एक टेरेस है, ऐसा एक फुटबॉल ग्राउंड का जिस पे हम बच्चे खेलते हैं, तो वो कुछ इस तरह का है। इस पे ऐसी कितनी सीढ़ियां बनी हुई है, 15 सीढ़ियां बनी हुई है, ऐसी 15 पे, ठीक है, 15 सीढ़ियां है जिसकी जो हाइट है 1/4 मीटर है और इसकी विड्थ कितनी है, इतनी मीटर है, और 50 मीटर कितनी है उसकी लेंथ है, ठीक है, 50 मीटर क्या है उसकी लेंथ है। तो हमें यहाँ पर वॉल्यूम बताना है, टोटल वॉल्यूम कितना लगा होगा सॉलिड कंक्रीट से बनाने में इस सीढ़ी को, इस टेरेस को, ठीक है। तो देखो कैसे होगा। तो देखो यहाँ पर हाइट हमारे पास कितनी 1/4 मीटर, लेंथ कितनी 50 मीटर, विड्थ कितनी, विड्थ होगी यानी कि थ्रेड 1/2 मीटर। तो देखो यहाँ पर फर्स्ट वॉल्यूम, फर्स्ट वॉल्यूम कितना हो जाएगा, पहले स्टेप का वॉल्यूम कितना हो जाएगा हमारे पास, फर्स्ट वॉल्यूम L इंटू बी इंटू एच। एल कितनी हमारे पास पहली बार के लिए 50, इंटू विड्थ कितनी हाफ, हाइट कितनी 1/4, तो ये आ जाएगा आपका 225 जा, तो ये आ जाएगा 25/100। अब सेकंड, सेकंड के लिए सेकंड स्टेप की वैल्यू कितनी है 50 इंटू हाइट कितनी 1/4 और विड्थ कितनी हो जाएगी, देखो विड्थ पहले यहाँ से लेके यहाँ तक की हाफ थी, अब हम सेकंड स्टेप के लिए यहाँ तक का कितना वॉल्यूम, इसमें हाफ और भी तो ऐड होगी,
क्योंकि ये तो यहाँ से लेके यहाँ तक थी, इसकी भी तो हाफ है, यानी कि हाफ ही है, तो यहाँ तक की कितनी हो जाएगी 1/4। ऐसे हम आगे भी हाफ प्लस करते चले जाएंगे तो 1/4 हो जाएगी। तो यानी कि यहाँ पर ले लो 2 टू 4, 225 जा, तो 25/8 यहाँ पर हमारे पास आया। ठीक है, थर्ड वॉल्यूम, तो 50 इंटू 1/4 हाइट है, 1/8 क्या आ जाएगी आपकी बात विड्थ हो जाएगी, क्योंकि 1/2 एक मिनट रुको, 1/2 है ना, तो यहाँ पर 1 आएगा, सॉरी मिस्टेक हो गई, यहाँ पर क्या आएगा 1 आएगा, तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा इसकी जगह। ठीक है, क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब की बार हमने यहाँ पर 1/2 1, तो यानी कि 1/2 1 प्लस 1/2 कितने 3/2, अब की बार बिट्स क्या आ जाएगी 3/2, तो यहाँ पर लगा देंगे 3/2 लगा देंगे, तो 225 जा। ठीक है, यहाँ पर 75/4, तो बस यही तक ही देखते हैं। हमारी एपी क्या बन गई, एपी हमारे पास बच जाएगी 25/4। ठीक है, 25/2, 75/4 एंड सो ऑन, 25/4 उसके बाद 25/2 बनेगी। ठीक है, अब यहाँ से देखो ए की वैल्यू 25/4 है। ठीक है, एन की वैल्यू हमारे पास 15 है, क्योंकि 15 स्टेप है। डी की वैल्यू कितना है 25/2 माइनस 25/4। ठीक है, डी इक्वल टू 25 कॉमन ले लो। ठीक है, 1/4 माइनस 2/4 कितना आ गया 2/4, यानी कि 25/2 हमारे पास क्या आ जाएगी यार, क्योंकि 4:2 बचे, 1/4 को 2 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 आएगा, 1/2 की मल्टीप्लाई 25 में करी तो 25/2 आ गया। ठीक है, हमारे पास 25/2 आ गया कॉमन डिफरेंस। अब देखो यहाँ पर सम कैसे निकलेगा, S15, तो यहाँ पर टोटल वॉल्यूम, ठीक है, टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा S15 की इक्वल हो जाएगा, तो टोटल वॉल्यूम हो जाएगा इक्वल टू n/2 इक्वल टू 2a प्लस में n-1 इंटू डी, इसके इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर टोटल वॉल्यूम 15/2 इंटू 2a, ए की वैल्यू कितनी है 25/4 प्लस में 15-1 इंटू डी है 25/2। ठीक है, क्योंकि ए की वैल्यू 25/4 थी। अब देखो यहाँ पर टोटल वॉल्यूम 15/2 हो जाएगा, यहाँ पर 25/2। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 25/2 है, यहाँ से 2 से 4 25/2 आ गया, तो यहाँ पर 25/2 इंटू 14। ठीक है, यहाँ से 25/2 यहाँ से कॉमन ले लो, 15/2 इंटू 25/2 इक्वल टू 1 प्लस में 14 बचा, यहाँ पे कितना 15/2 इंटू 25/2 इंटू 15 यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई कर दो, 15 225 इंटू 25/4। ठीक है, 25 के मल्टीप्लाई इसमें कर दो। ठीक है, 225 में, तो मैं 225 में 25 का मल्टीप्लाई करता हूँ, 5 5 25 कैरी 2, 5 2 10 12 कैरी 1, 5 2 10 8 कैरी 10। ठीक है, 5 और 100, 5 2 6 5 5 6 2 5/4 सेंटीमीटर। देखते हैं सेंटीमीटर में थी क्या, तो ये थी आपकी मीटर में, तो इतने मीटर क्यूब क्या आ जाएगी हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगी। तो हमें कितनी वॉल्यूम की जरूरत पड़ी, इतनी वॉल्यूम की हमें क्या पड़ी, नीड पड़ी उसको बनाने के लिए। तो आई होप आप लोगों को हमारा इस वीडियो का सॉल्यूशन पार्ट समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को इस सॉल्यूशन पार्ट में कुछ भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करना, आंसर आपको हम जरूर देंगे। और इस एक्सरसाइज के साथ ये पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। अगर आप लोगों को इसमें कोई भी क्वेरी हो, उससे पहले की एक्सरसाइज में जितने भी पार्ट्स मैंने अपलोड किए हैं एक्सरसाइज के, फिर जितनी भी एक्सरसाइज मैंने सॉल्यूशन कराए है, इंट्रोडक्शन कराए है, उसमें कुछ भी डाउट हो तो आप हमें पूछ सकते हैं, आंसर आपको जरूर मिलेगा। और अगर आप लोग हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करना, ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टूडेंट, चलते हुए टाटा बाय बाय, मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ, दैट इज द ट्राइंगल। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।